नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा इस समय वाईफाई टीचशाला यूट्यूब चैनल। और पहले भी बहुत सी वीडियो में बना चुका हूँ यूएमसी को लेकर। बहुत अच्छा खासा आप लोगों की तरफ से सुझाव आए, इनके प्यार फीडबैक, अच्छा फीडबैक आया है और बहुत सी लोगों को इससे बहुत सुकून मिला है। मेरी बातें सुनकर जो मैंने बताई है, यूएमसी आपका बन जाता है तो आपको डरना नहीं है। पहली बात है, यूएमसी हुई है वो किसी ने गोली थोड़ी मारी आपके, ठीक है ना। यूएमसी हो गई है तो आपने नकल की तो यूएमसी बनेगी, यानी कि अगर आपके कर्मों का फल आपको भुगतना ही पड़ेगा, ये तो बात है। लेकिन डरना नहीं है। बहुत से भाई टेंशन लेके बैठ जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, घर वाले क्या कहेंगे। कुछ नहीं है ऐसा, ये कोई कुंभ का मेला नहीं है 9 साल बाद आपको पेपर देना पड़ेगा। पेपर तुम आगे भी दे सकते हो, प्रोसेस है, बस साइड आपको बदलनी होगी। अब जो यूएमसी बन गया कि जिस भाइयों का अभी कुछ किसी भी बोर्ड में, पूरे भारत के अंदर, चाहे आपका यूनिवर्सिटी में बना हो यूएमसी या आपका बना हो किसी बोर्ड में, किसी भी एग्जाम में हो, फ्रेशर एग्जाम में हो, कंपार्टमेंट में, यूएमसी क्या होता है, जब आपका फ्लैंग आती है, आप नकल कर रहे हो तो ये आपके पास मोबाइल होता है। देखिए मोबाइल होता है, एक होता है कि आप किसी सेकंड अदर पर्सन से आप अपना एग्जाम करवा रहे हैं, वो थोड़ा कठिन मामला है, उसमें आपको जेल भी हो सकती है। अगर किसी आप दूसरे आदमी से एग्जाम दिलवा रहे थे, फंस गए, तो वो जेल भी हो सकती है, वहाँ पर ऐसी बात नहीं, जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन जो आपके पास नकल से आप नकल कर रहे हो तो उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, जेल जुल वाला। लेकिन आपका जो यूनिवर्सिटी से आपको बैन हो जाएगा, 2 साल 3 साल जो भी आपका यूएमसी रहेगा, आप उस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई नहीं कर सकते हो, वो टाइम रहेगा आपका, ठीक है। जब आपका यूएमसी बन गया, फ्लैंग ने अगर आपको पकड़ा है, आपके पास जो चिट थी या मोबाइल था, उसके पेपर के साथ लगा देंगे वो। लेकिन पेपर जब कंप्लीट हो जाएंगे सिस्टम पूरे क्लासेस के उस बोर्ड के, तो फिर एक लिस्ट जारी कर दी जाती है यूनिवर्सिटी या उस बोर्ड के द्वारा वेबसाइट पर, या आपके फ़ोन पर मैसेज भी आएगा, डाक से भी आ सकता है आपके घर में, कि आपकी एक व्यक्ति की सुनवाई है, इस तारीख को आपको जाना होगा, आपने जो नकल की थी, तो फिर वहाँ पे आपको जाना होगा। लेकिन जिस फ्लैंग ने आपको पकड़ा था वो फ्लैंग वहाँ पे नहीं मिलेंगी। वहाँ पर वो कमेटी होती है, एक कमेटी का गठन किया जाता है, तो कमेटी के मेंबर आपको वहाँ पे मिलेंगे। आपका पेपर आएगा, आपका नंबर आएगा, आपको बुलाया जाएगा, भाई सुमित यहाँ पे आओ, ये आपका पेपर है, आपने नकल की थी, ये चिट है आपकी, ये नकल आपने देख के लिखा है, आपने क्यों किया ऐसा। आप बोलोगे सर देख के लिखा है, मेरा ही है, तो फिर आपका बन गया यूएमसी। लेकिन आपके पास चिट थी और आपने नहीं लिखा, उससे चिट किसी सेकंड पर्सन ने फेंक दी, मान लो, आप समझ रहे हैं ना क्या कहना। वहाँ पे चिट आपकी नहीं थी, किसी और ने फेंक दी, फ्लैंग आ गई, आपके पास थी चिट, तो आपको ही चिपेगी भाई, जब आपकी टेबल के पास है, ठीक है। तो मिलान होगा कि चिट तुम्हारी है, लिखाई तुम्हारी नहीं है, चिट भी तुम्हारी नहीं है, तो आपका पेपर हो जाएगा वहाँ पे, वो यूएमसी हो जाएगा कैंसिल और आपका पेपर में आ जाएगा फेल कंपार्टमेंट, यानी कि आप दोबारा पेपर वो दे सकोगे, ठीक है। ये प्रोसेस होता है। अगर आपकी चिट मिल गई, लिखाई आपकी मिल गई, तो आपका बन गया यूएमसी। आप 1 साल 2 साल 3 साल जो भी होगा रिजल्ट में आएगा, उसके लिए आप बाहर हो जाओगे। यही प्रावधान है। तो ऐसे ही आपका जो भी मोबाइल मिल गया, आपका मान लीजिए मोबाइल था आपके पास, तो वो आपको यूएमसी बनना ही मोबाइल आपका है, तो सब कुछ डाटा मैच होता है, या ब्लूटूथ है। तो इसलिए बार बार कहते हैं को आप नकल करने की कोशिश ना करें, खुद पढ़ें। मेरा सुझाव यही रहता है, आप कभी चिट का प्रयोग करें। अरे आजकल तो पढ़ाई बहुत आसान है, आप 2 घंटे पढ़ोगे ना तो भी पास हो जाओगे। लेकिन दिमाग से सोचो लिखना क्या है। पहले क्या होता है, रट्टा लगाते थे हम, लेकिन आजकल समझदार बच्चे पैदा होने लग गए हैं भाई, ठीक है ना। क्योंकि माँ बाप समझदार हैं तो बच्चे भी समझदार ही पैदा होंगे ना। तो थोड़ा वो समझा करो लिखना क्या है। वो किताब उठा के वो नहीं लिखनी है, उसके बारे में लिखना है जो पूछा गया है। वो जरूरी नहीं किताब से ही हो, किताब से बाहर से भी हो सकता है, वो तो एक रट्टा वाली चीज़ होगी ना, ठीक है। तो भाई डरना नहीं है, व्यक्ति की सुनवाई होगी, आप जाना होगा। अगर आप नहीं जाओगे तो क्या होगा, कि आपको ज़बरदस्ती उठा के ले जाएंगे। देखो भाई, अगर आप नहीं जाओगे तो वो आपका यूएमसी बन जाएगा। वो क्या कहेंगे भाई, वो बंदा नहीं आया तो इसका मतलब इसका यूएमसी बन चुका है, क्योंकि उन्होंने यहाँ भी झोलमाल खेला, वो यहाँ पे सुनवाई पर नहीं आया है, यही बात है। लेकिन जाना चाहिए। अगर आप सुनवाई पर जाते हैं तो आपको डंडे घुस्से नहीं मारेंगे, वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। तो क्या पता आपको वहाँ तो रिक्वेस्ट करो आपको यूएमसी ना बने, क्योंकि कोई नहीं चाहता किसी बच्चे का भविष्य खराब हो। लेकिन अब ज़्यादा ही संदिग्ध आपको पकड़ा गया है तो आपका यूएमसी बनना 100% श्योर है। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, 95% केसेज जो माफ़ हो जाते हैं यूएमसी के, आपका पेपर कैंसिल हो जाता है, दोबारा आपका जो कंपार्ट है फेल हो जाते हो, ठीक है। लेकिन ज़्यादा और आपका उसी पेपर में यूएमसी होता है जिसमें आप पकड़े जाते हो, ठीक है। ये मत सोचो कि आपका एक पेपर में, पहला पेपर आपने दिया, आपका यूएमसी बन गया, आपके 4 पेपर रहते हो आपको नहीं देने, वो आपको देने हैं। क्या आप पहले यूएमसी आपका माफ़ हो जाए, वो आप 4 पेपर में पास हो जाओ तो एक में फेल, तो आप कंपार्टमेंट आ गई, रिपेयर आ गई, और क्या इसके ऊपर।
डरना नहीं है मेरे साथियों, शांति रखें, ठीक है। और ये चीज़ें जो आपका यूएमसी बन जाता है तो अपने घर पे बता दिया करो, क्योंकि परिवार ही ऐसी चीज़ है जो हमसे, चाहे बच्चा कितना भी बेकार क्यों ना हो, ना कम हो, लेकिन माँ बाप हमेशा बच्चों की मेहर लेते हैं, यानी कि आपकी हेल्प करेंगे। तो बातें छुपानी नहीं, घर में कभी किसी को यूएमसी बन जाता हो घर पे बता दो, जो हो चुका तो हो चुका है भाई, उसको समाधान ढूंढो, अब क्या समाधान है, ठीक है। और मेरी यूएमसी की वीडियो आप किन किन को अच्छी लगती है मुझे कमेंट जरूर करना है, और क्या आपका कभी यूएमसी बना है, और मेरी वीडियो देखने के बाद आपने क्या किया है मुझे कमेंट में अवश्य बताना है। और आप भारत के किस राज्य से हैं, और आपका यूएमसी यूनिवर्सिटी में बना है या बोर्ड में बना है, मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चाहे प्राइवेट स्टूडेंट हो या रेगुलर स्टूडेंट हो, यूएमसी किसी का भी बन सकता है, लेकिन हर बार कहता हूँ पढ़ा करो भाइयों, पढ़ोगे तो अच्छे नंबर भी आएंगे, यूएमसी का जोलमाल भी नहीं पड़ेगा। भगवान आप सबका भाई सबको एग्जाम में पास करे, अच्छे नंबर आपके आए, यही दुआ मेरी है। बस वीडियो को लाइक कर दो, आप शेयर कर दो।